जय जिनेन्द्र बंधुओं। हमने पूर्व में जाना कि क्रोध को जीतने के लिए क्षमा धर्म का होना अनिवार्य है, और जिस व्यक्ति में क्षमा भाव आ जाते हैं, समझिए 10 गुण अपने आप आ गए। 10 लक्षण के सभी भाव उसमें आ जाते हैं। और क्षमा भाव के बाद मार्दव धर्म अपना लिया, अभिमान को त्याग दिया, तो आज का तीसरा गुण आर्जव धर्म अपने आप ही सरलता से जीवन में आ जाता है। आज 10 लक्षण स्वरूप का तीसरा रूप आर्जव धर्म की हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्जव है क्या। आर्जव का अर्थ है व्यवहार की सरलता, स्पष्टवादिता, खरापन, ईमानदारी, निष्कपटता, उदार हृदय होना, सादगी, विनम्रता, कुटिलता का अभाव, सहज होने की अवस्था या भाव, निष्कपट होने की अवस्था या भाव। इस प्रकार मन वचन काय योग की सरलता, साथ ही कुटिलता का अभाव भी आर्जव धर्म है। मन वचन काय की सरलता अर्थात जो विचार मन या हृदय में स्थित हैं वही वचन कहता है, और जो विचार बाहर आकर फलित भी होता है, यह आर्जव धर्म है। आर्जव गुण मनुष्य को अपने जीवन में मायाचारी को समाप्त करने की शिक्षा देता है। क्रोध, मान, मायाचारी आदि के त्याग से ही मनुष्य अनंत शक्ति संपन्न अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप से परिचित हो सकता है, क्योंकि जितना मन सरल होगा उतना ही उसमें गुणों का वास भी होगा। आर्जव धर्म मन को स्थिर करने वाला, पाप को नष्ट करने वाला तथा सुख को उत्पन्न करने वाला है। मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति का नाम ही आर्जव है। कविवर ज्ञानत राय जी ने अपनी कविता में कहा कि कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोई भी कपट, छल कपट हमको नहीं करना चाहिए। चोरन के पुर ना बसे, चोरों के नगर कभी नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिया यदि हम करते हैं, कोई कार्य यदि हम करते हैं, तो उस पर विश्वास होना जरूरी है, और चोरों पे विश्वास नहीं होगा तो नगर नहीं बसेगा। तो कपट न की जो कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। जिनका मन सरल है उनका घर तो संपदा से भरा हुआ है, उन पे अपार संपत्ति है। कौन सी अपार संपत्ति है? सुख की। अपने अंदर यदि सुख है तो मनुष्य हर तरह से संतुष्ट है, तो सरल स्वभावी होना, उसके घर बहु संपदा। आगे कहते हैं, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उजरिए, वचन होए सो तन सो करिए। उत्तम आर्जव रीति बखानी। कविवर कहते हैं कि आर्जव गुण सर्वश्रेष्ठ गुण है, सबसे उत्तम है। रंजक दगा बहुत दुखदानी, रंजक मात्र भी, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी दगा, छल कपट बहुत दुखदाई होता है। मन में हो सो वचन उचारिए, जो मन में है, सरल मन में है, स्पष्ट मन में है, वो हमको बोलना चाहिए। और वचन होए सो तन सो करिए, जब सरल वचन हम कहेंगे वैसा ही करना भी हमें चाहिए। इस प्रकार अच्छी बातों को मन में सोचें, बोलें और आचरण में लाएं। बुरे, असभ्य, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले ना तो विचार आने चाहिए, और यदि किसी कारण आ भी जाएं तो मुंह से बोलने नहीं चाहिए, और यदि किसी कारण से बोल भी दिए तो कम से कम करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहते हैं, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। करिए सरल तिहु जोग अपने, तीनों जोगों को सरल कर लो, सरलता से जोड़ लो। तीनों जोग मन वचन और काय। जो मन में आए वो सरल आए, जो हम वचन से बोले सरल बोले, और जो करें वो भी सरल करें। तो मन वचन काय से तीनों योगों को हम
सरल कर ले। देख निर्मल आरसी, मुख करे लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। और हमें इतना सरल करना चाहिए जैसे कि निर्मल आरसी, स्वच्छ दर्पण, मिरर या शीशा। जैसे हम दर्पण के आगे अपना मुख देखते हैं, जो कुछ जैसा होता है हूबहू हमें वही दिखाई देता है। इसी प्रकार सरल मन भी इसी प्रकार का होता है। और यदि हम कपटी होंगे, कपट करेंगे, तो वैसा ही हमारे चेहरे पे भी आएगा। तो करिए सकलती हूँ जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। और जो कपट है, यह कपट से प्रेम है, यह छल कपट हम दूसरे से करते हैं, वो कैसे है? अंगार के समान है। कविवर कहते हैं कि अंगारा यदि हम उसको देखें, ऊपर से लगता है राख, लेकिन जब उसमें हाथ लगाए तो अंदर बहुत ज्वाला होती है, उसमें आग होती है, गर्म होता है। इसी तरह अगर हम छल कपट करेंगे, ऊपर से तो लगेगा कि हमने उसको धोखा दे दिया, छल कपट किया, मैं खुश हो गया, लेकिन नहीं, उसका जो रिजल्ट है वो उसी तरह होगा जिससे कि अंगार अंदर गर्म होता है। इसी तरह कपट का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दुखदाई होगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। आगे कविवर कहते हैं कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, यदि हम छल कपट करेंगे तो हमें कोई लक्ष्मी, सुख, संपदा, संतोष कुछ प्राप्त नहीं होगा। कर्म बंध विशेषता, और कर्म हम जैसा करते हैं ये उसका गुण होता है कर्म का, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। संतोषी रहेंगे, सरल रहेंगे, सरल जीवन रहेगा। छल कपट करेंगे हमेशा दुखी रहेंगे। तो कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखदा। आगे कविवर एक उदाहरण से समझाते हैं कि भय को त्याग कर जिस तरह दूध बिलाव पीवे, बिल्ली पी लेती है, वही आपदा नहीं देखता, कोई आपत्ति नहीं देखती कि मैं तो दूध पी रहा हूँ, पीछे से कोई मुझे मारे या मुझे देख लिया तो डंडे से मारेगा, कुछ करेगा, हटाएगा मुझे, मेरे पे क्या विपत्ति आ सकती है, वो नहीं देखता है। इसी प्रकार हमने कर्म को बांध लिया, यदि छल कपट करेंगे तो हमारा को रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, और सरल मन होगा तो ऐसा ही मिलेगा। तो कविवर ज्ञानथ राय जी ने कितने अच्छे शब्दों में हमको समझाया। आज हम आप मिलकर यही त्याग का धर्म अपनाएं और आर्जव धर्म अपनाने का प्रण करें। कोशिश करें कि हम अपने जीवन में आर्जव गुण को, सरल गुण को, सरलता को अपनाएं। इस प्रकार आज का तीसरा दिन पूर्ण हुआ। कल हम विचार करेंगे धर्म के चौथे स्वरूप पर। धन्यवाद। जय जय।